पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में, 9 खिलाड़ियों के बारे में आपको बताया था। तो अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। इसी हिसाब से ही सी तीतयंती, सी थे, आमी, आवह, आमे, यही थे। और सतौते, तवम, यूयाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, यही 9 खिलाड़ी थे। तो मैं क्या है? मैं है उत्तम पुरुष। आज हम बताएंगे आपको पुरुष और लकार के बारे में। तो पुरुष, उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष क्या है कि मैं, उत्तम पुरुष मैं है। और तुम क्या हो कि मध्यम पुरुष, तुम क्या हो? मध्यम। और बाकी सब क्या है? प्रथम है। बाकी सब प्रथम पुरुष हैं। तो ये कैसे हैं? आओ इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो उत्तम पुरुष की जानकारी, उत्तम पुरुष के बारे में हम देखेंगे कि बात करने वाला, यानी कि हम बात करने के लिए हमेशा अहम, आवाम और वयम वाली ही लाइन आएगी। उत्तम पुरुष का क्या है? ये 3 शब्द फिक्स होते हैं। बात करने वाला, तो बात करने वाला कौन है? मैं या हम, बस मैं और हम। इसके लिए हमेशा अहम, आवाम, वयम वाली लाइन आएगी। अहम, आवाम और वयम वाली ही लाइन आएगी। ये 3 ही शब्द आएंगे। मैं उत्तम पुरुष होगा तो अहम, आवाम, वयम, यही 3 शब्द आएंगे। इन्हें याद करना। मध्यम पुरुष क्या है? मध्यम पुरुष में सुनने वाला, यानी कि हम किसी को सुना रहे हैं, वही सामने बैठा है, वही सुनने वाला। हमारे साथ बैठा है सुनने वाला, यानी कि सुनने वाला कौन है? कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष, मैं उत्तम हूँ। और तुम सुन रहे हो तो तुम हो। ऐसे ही आपको पता लगाने पड़ेगा कि उत्तम पुरुष कौन है? मैं हूँ उत्तम। इसीलिए ही आप ध्यान लगाओ कि मैं उत्तम हूँ, सबसे उत्तम मैं ही हूँ, सबसे अच्छा उत्तम मैं ही हूँ। तो उत्तम क्या है? मैं उत्तम हूँ। मध्यम क्या है? सुनने वाला, यानी कि तुम सुनने वाले। हमेशा इनके लिए क्या आएगा? कि तवम। यूयाम और यूयम, यही आएगा। इनके लिए ये 3 शब्द फिक्स हैं। इन 3 शब्द, ये 3 और ये 3, इन 6 शब्दों को छोड़ करके, इन 6 शब्दों को छोड़ दो। इनके ये तो फिक्स हैं, मैं, हम और तुम, तू, इनके लिए ही ये शब्द यूज होंगे। इन शब्दों को छोड़ दो। बाकी सभी शब्द, जो भी शब्द आएंगे, बाकी सभी शब्द होंगे, वे प्रथम पुरुष में आएंगे। प्रथम पुरुष में आएंगे। जैसे कि राम, सीता, वह, वे, बिल्ली, राजा, जो भी हो, ये शब्द जो भी हो सब प्रथम पुरुष में ही जाएंगे, सब प्रथम पुरुष होगा। ये तुम और मैं, हम, तुम, तू, ये नहीं आएगा, तो ये सब प्रथम पुरुष ही होंगे। यही इनकी पहचान होगी। प्रथम पुरुष क्या होगा? कि प्रथम पुरुष में सभी शब्द होंगे।
मैं पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या है, मैं क्या है कि अहम, मैं क्या है अहम, अहम क्या है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो मैं अहम एक वचन। उसी जगह से उसी जो मैं है अहम है, तो अहम कर्ता जिस क्रिया उसी हिसाब से क्रिया चलेगी। तो क्रिया का कौन सा, यह कौन सा खिलाड़ी है, उसी खिलाड़ी से ही वह लगेगा, तो आमी ही आएगा। तो धातु हम जो भी गच है, पट है, जो भी लेंगे उनके साथ आमी लग जाएगा, उसी हिसाब से ही पूरा वाक्य बनेगा। अहम पठामी या अहम गच्छामी, यह अहम लिखामी, कोई भी धातु लगाओ तो उनके साथ वही होगा, वही चलेंगे। तो अहम पठामी, गच्छामी, लिखामी, क्रीड़ामी, जो भी आप लिखोगे उसी हिसाब से ही आपकी लाइन चलेगी। वे सब पढ़ते हैं, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो उसी हिसाब से ही लाइन आएगी। है इनकी लाइन में हम और मैं, यही शब्द हैं, ये तीन शब्द हैं, तो इनके साथ ये फिक्स है, आमी आवह आमे। जो भी शब्द में संज्ञा या स्वर नाम, जो भी शब्द आएंगे, लड़की हो, जानवर हो, जो भी चीज़ हो, वे प्रथम पुरुष में ही चले जाएंगे, वे इन छहों शब्दों में नहीं जाएंगे। तो वे हम और तुम शब्दों में नहीं होंगे, तो वे शब्द सभी प्रथम पुरुष में ही जाएंगे। किसी का भी नाम हो, किसी का नाम हो, जैसे कि संज्ञा हो चाहे स्वर नाम हो, तो राम है, राम, तो राम क्या है, प्रथम पुरुष है, एक है, प्रथम पुरुष ही आएगा। सीता क्या है, सीता प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष में ही आएगी। बालक है, लड़का, यानी कि बालक, बालक प्रथम पुरुष में ही आएगा। दूर या दूर के पास के इशारे से जो हम स्वरनाम शब्द कहते हैं, उन्हें वे शब्द क्या है कि सह, सह वह, सा वह, तत् वह, ये स्वरनाम शब्द हैं। ये क्या है, प्रथम पुरुष, ये क्या है, प्रथम पुरुष। तो सह तौते, साह तेता, तत् ते तानी, यह प्रथम पुरुष है। ऐसा है, ऐसा यह, ऐसा, ऐसा यह, एतत् यह, यह इन शब्द में यह आता है, तो यह क्या है, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में आएंगे, क्योंकि यह वह तत् ते तानी, ये ऐसे ही शब्द आएंगे। जो एक और है कि भगवान, भगवान क्या होता है कि आप, जो आदर भाव के लिए हम कहा जाता है, आदर भाव के लिए कहा जाता है भगवान आप। तो भवती स्त्रीलिंग भवती, ये भवती होता है, भवती होता है, वह भी आप ही होता है, आदर के लिए, आदर सत्कार के लिए आप। तो ये दोनों ही प्रथम पुरुष में ही आते हैं, तो प्रथम पुरुष में आते हैं। तो हिंदी में हम इनको आप कहते हैं। तो ये आप जैसा लगता है प्रथम पुरुष में आता है, आप है प्रथम पुरुष में आता है। आगे अब हम देखेंगे कि राम पढ़ता है,
राम पढ़ता है। तो इसी हिसाब से आप देखेंगे कि क्या राम इन 6 शब्दों में है, क्या राम इन 6 शब्दों में है। अहम आवाम वयम तवम युयाम युवाम यूयम, इन शब्दों में से क्या है, राम पढ़ता है। तो इन शब्दों में से यह नहीं है। तो राम प्रथम पुरुष है, राम अकेला है, इसलिए एक वचन है। इसलिए वाक्य बनेगा कि राम पढ़ते, राम है पढ़ते। तो ये एक वचन शब्द का ही कोड आएगा, यानी कि खिलाड़ी आएगा, उसी टी ही आएगा। तो राम के साथ एक वचन है, तो राम के साथ ती ही शब्द आएगा। घोड़े पर देखते हैं कि घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं। घोड़े क्या है, अश्व। घोड़े क्या है, अश्व। तो ये क्या है कि घोड़े दौड़ते हैं, तो क्या है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष है, बहुवचन है, इसलिए तो बहुवचन में क्या आएगा, तो घोड़े बहुत सारे हैं, एक घोड़ा नहीं दौड़ रहा है, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। तो बहुत सारे घोड़ों में क्या होगा कि बहुवचन शब्द होगा और एक प्रथम पुरुष है, यह वाक्य होगा। प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष वाला ही उनके साथ चलेगा। प्रथम पुरुष है, इसलिए वाक्य क्या बनेगा, अश्वः, यानी कि बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत सारे घोड़े हैं। तो घोड़े, बहुत सारे घोड़े हैं, तो धावन्ति। धाव माने दौड़ना, फिर आएगा इनके साथ अंति। अंति यानी कि बहुवचन है, तो अंति आएगा धावन्ति, यही आएगा। अंति वाला ही उनके साथ, अंति यानी कि बहुवचन है तो अंति के साथ आएगा, बहुवचन है अंति के साथ आएगा। और ये बहुवचन ही है तो अश्वा आएगा। प्रथम पुरुष जरूर है, प्रथम पुरुष है तो अब अश्वा आएगा, तो अश्वा के साथ अंति आएगा। इसीलिए ही ये इनका ही कोड लगेगा। ये बहुवचन वाला है तो बहुवचन वाला ही लगेगा। आगे देखो, कि त्वं पठसि, ये क्या है कि त्वं पठसि। तो ये कौन सा वाक्य आया कि सी वाला कोड आया। तो त्वं, तुम आएगा। ये उन 6 शब्दों में से है, तो तुम है। तुम क्या आया कि त्वं पठसि। त्वं पठसि, तो ये त्वं के लिए ही सी बना है। ये है, तो इन्हें इसी हिसाब से देखा जाएगा कि घोड़े हैं तो घोड़े वाला अश्वः आया, घोड़े हैं तो अंति वाला शब्द आया, इनके साथ अंति लग गया। और ये त्वं है, तुम है, तो तुम के साथ, त्वं के साथ तो सी ही लगेगा। ये बात जरूर याद रखना। फिर आएगा आगे, मैं, तुम, अहम, जो भी ये शब्द हैं, नो, 6 शब्द हैं, अहम आवाम वयम, इनके साथ ही लगेगा। अहम के साथ आमी, त्वं के साथ सी, ये ही शब्द लगेंगे। और बाकी शब्द जो भी होगा, यानी कि सीता होगा तो सीता के साथ जो भी करता होगा उसी हिसाब से ही उनका कोड, यानी कि उनके खिलाड़ी वाला शब्द लग जाएगा। बहुवचन है तो बहुवचन वाला लगेगा, एक वचन है तो एक वचन वाला लगेगा, द्विवचन है तो द्विवचन वाला लगेगा। उसी हिसाब से हमको पता लग जाएगा कि इन 6 शब्दों में से नहीं है कोई, तो वह एक वचन है, प्रथम पुरुष है।
ये प्रथम पुरुष वाले शब्द जो भी होगा, नाम पर होंगे या कोई जानवर पर होगा, जो भी होगा उसी हिसाब से ही, उनके हिसाब से ही वो, या बहुवचन है एक वचन है, उन हिसाब से ही कर्ता के साथ क्रिया लगेगी। इतना एकदम से याद रखना, हिसाब से क्रिया लगेगी, उनके हिसाब से ही क्रिया लगाना। एक बार में आपको बिल्कुल समझ में आए नहीं आए तो दोबारा से पूरी कोशिश ज़रूर करें। अब हम आपको बताएंगे कि कर्ता किसके साथ लगेगी। तो जब वाक्य हमें बनाना हो तो अब देखो कि बालक खेलता है, इसे ध्यान से देखो कि बालक खेलता है, ये क्या वाक्य है कि बालक खेलता है। तो सोचने का तरीका देखो कि बालक क्या है कि ना तो मैं है, ना है तुम, कौन सा भी शब्द नहीं है। बालक एक है, खेलता है, क्या क्रिया कर रहा है, खेलता है। तो उसी हिसाब से ही आप देखो तो यह प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है। तो बालक कितना है, एक वचन है, एक वचन है। तो संस्कृत में इनका शब्द क्या बनेगा, इनका अर्थ क्या होगा, तो बालक है, बालक एक है, बालक है। क्रीड़ खेलना, क्रीड़ खेलना, तो फिर क्या आएगा कि इनके साथ ती ही आएगा, क्रीड़ती। एक वचन है तो इसके साथ एक वचन ही आएगा। तो ये क्या है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जो भी आएगा इनके साथ नहीं है, मैं तुम अहम आवाम वयम इन 6 शब्दों में से नहीं है। बालक है, एक है, तो एक है, इसके आंख बंद करके ती लगा दो, एक वचन के साथ है ती लगा दो। दिव है तो द्विवचन लगा दो, बहु है तो बहुवचन लगा दो, ज़्यादा है तो बहुवचन लगा दो। उसी हिसाब से ही आपको याद होगा। तो 2 बालक हैं, 2 बालक खेलते हैं। अब ध्यान दें, 2 बालक खेलते हैं, तो 2 बालक भी मैं, तुम या तू नहीं है। इनमें कोई भी शब्द मैं, तू या तुम, हम कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, प्रथम पुरुष। ये क्या है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष है, इसकी संख्या क्या है, 2, यानी कि 2 बालक खेल रहे हैं तो 2 इनकी संख्या है, 2 संख्या है। तो 2 क्या क्या आएगा कि संस्कृत में हम जब वाक्य बनाते हैं तो क्या आएगा कि बालको, बालको नहीं आएगा, बालको, बालको क्रीड़ते, यानी कि तौ, तौ के साथ क्या आएगा, तह। ये क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन। तो द्विवचन का क्या आया, तह। इनके साथ कौन सा खिलाड़ी आएगा, द्विवचन वाला ही आएगा, तो तह आएगा। फिर आएंगे हम बहुवचन पर। सब बालक खेलते हैं, सब बालक खेलते हैं। तो सब बालक खेलते हैं कि सोचने का तरीका देखो। तो सब बालक भी क्या हैं, इनमें हम, तुम, तू ये नहीं है, सब बालक हैं। तो सब बालक क्या हुआ, बहुत सारे बालक हैं, सब बालक हैं। तो बहुत सारे में प्रथम पुरुष तो है ही, प्रथम पुरुष है, और संख्या इनकी बहुत सारी है तो बहुवचन है, बहुवचन है। तो ये बहुवचन और प्रथम पुरुष है। तो प्रथमा यानी कि बालका, तो फिर बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा, तो बहुवचन वाला ही आएगा, बालका, बालका। और फिर क्रीड़ खेलना, फिर बहुवचन वाला क्या आएगा, बालका। फिर बालका के साथ बहुवचन है तो बहुवचन का ही अंती आएगा, अंती आएगा। तो क्रीडंती यही आएगा। आगे देखें, आगे हम शब्द लेंगे भवान पर, आप पर, भवान पर।
यानी कि आप। तो आप कहते हैं, हम आदर से उन्हें तुम भी कहते हैं, तुम भी कहते हैं, तुम कहते हैं। तो लोग कोई भी आए तो हम इसे मध्यम पुरुष समझ लेते हैं कि तुम, तो तुम नहीं होगा, आप ही होगा। इसलिए संस्कृत का नियम है कि आप भगवान पुरुष के लिए, ये क्या है, पुरुष के लिए, और भवती है स्त्री के लिए, भवती है, भवती आप स्त्री के लिए। यही है, इन 6 शब्दों में ये शब्द उन 6 शब्दों में नहीं आता, आप नहीं आता, उन 6 शब्दों में नहीं आता। तो क्या है, आप पढ़ते हो, आप पढ़ते हो। तो आप पढ़ते हो क्या शब्द है, तो इसका अनुवाद मध्यम पुरुष से नहीं होता कि आप, यानी कि तुम पढ़ते हो, मध्यम पुरुष से बिल्कुल भी नहीं है, प्रथम पुरुष से ही होगा, क्योंकि इसमें हम तुम आप, हम तुम मैं और तू नहीं है, आप है। तो आप हमारे इन 6 शब्दों में नहीं है, तो क्या आएगा कि प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष से ही होगा। तो प्रथम पुरुष से होगा तो इनका आप यानी कि भवन, भवन है। पढ़ते हो, पढ़ते हो, भवन, पढ़ते, आप पढ़ते हो, तो एक पढ़ता है, आप पढ़ते हो, आप दोनों नहीं पढ़ते, आप सब नहीं पढ़ते, आप पढ़ते हो। एक इंसान पढ़ता है तो ती ही लगेगा, आप पढ़ते हो तो ती ही लगेगा, क्योंकि एक इंसान ही पढ़ता है, एक वचन है ये, तो ती आएगा, पटसी नहीं आएगा। भवन पढ़ते, एक इंसान पढ़ता, आप पढ़ते हो, आप पढ़ते हो। ध्यान लगा कर देखो कि आप पढ़ते हो तो एक इंसान ही पढ़ता है, आप दो पढ़ते हो, आप दोनों पढ़ते हो, आप सब पढ़ते हो, नहीं। मेरा भाई पढ़ता है, मेरा भाई पढ़ता है। मेरा शब्द लोग बहुत सोचते हैं कि उत्तम पुरुष होगा, यानी कि मैं, हम होगा, तो यह पर ही शब्द की गलती होती है, क्योंकि काम कौन करता है, मैं नहीं कर रहा, मेरा भाई कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, हम नहीं कर रहे, मेरा भाई कर रहा है। तो इन 6 शब्दों में नहीं है, तो इन 6 शब्दों में नहीं है, तो मम, मम माने मेरा, भ्राता माने भाई, मम मेरा, भ्राता माने भाई। तो मम क्या है, पठती आएगा, एक वचन है, इसीलिए ही आपको पता लगेगा। आप पढ़ते हैं तो इसका मध्यम पुरुष से नहीं, प्रथम पुरुष से ही होगा। फिर मम भ्राता पढ़ती, मेरा भाई पढ़ता है, पठामी आएगा, पढ़ती आएगा, यानी कि पठामी नहीं आएगा। अब हम आपसे पूछेंगे कि घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, कौन सा पुरुष है, यह बताना है। हम सब लिखते हैं, यह कौन सा पुरुष है, यह बताना है। सीता और गीता गाती हैं, यह कौन सा पुरुष है, यह आपको ज़रूर बताना है।
आप बताओगे। आपको बहुत 6 शब्दों में बताया, तो उन 6 शब्दों में आपको देखना है कि ये कौन कौन से शब्द आएंगे, कौन कौन से पुरुष आएंगे। तो आपको भी पता चलेगा, आपको सभी उनके साथ दिमाग लगाओगे तो सभी स्टिक भी आपको काम आएगी, बिल्कुल सही समझ में आएगा। आप ये ज़रूर देखें और आप ज़रूर याद करें, आपको ज़रूर याद आएगा। उसी हिसाब से आपको धन्यवाद मेरी क्लास में आने के लिए। आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और याद करिए, आपको काम आएगी आगे।